हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। एक बात मैं ना बताना भूल गई, मैं इनकी एज ही बताना भूल गई और कौन कौन क्या क्या है ये भी बता देती हूँ साथ में। हमारा विंग, उसको तो आप जानते हो ना, उसकी सिचुएशन ही अलग है। वो अल्फा है पर 7 दिनों के लिए एक कर्ज के कारण ओमेगा बन जाता है। ओके। और उसका एज अभी रिसेंटली 21 हुआ है। वही वांगजी हमारा अल्फा है और उसका एज सिर्फ विंग से 2 साल बड़ा है, मतलब कि वो 23 साल का है। वो एक प्योर ब्लड अल्फा है। वहीं उसका भाई मतलब लैंसिचैन एक ओमेगा है। वो वांगजी से 2 साल के बड़े हैं, मतलब कि सिचैन अभी 25 साल के हैं। और वहीं जैंग चैंग एक अल्फा है। उसका भी एज 23 साल का है। वांगजी और जैंग चैंग दोनों एक ही साल के हैं। ओके। तो फिर और दूसरों को बता देती हूँ। नीहूसैन एक ओमेगा है। वहीं यानली भी एक ओमेगा है। आपको तो पता है ना, यानली सिचैन की उम्र की है, मतलब कि 25 साल की। और वहीं जिनजुशुन, नहीं सॉरी, जिनजुशवान, ये दोनों नाम में ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। जिनजुशवान जो यानली का हस्बैंड होने वाला है, वो यानली से 1 साल का बड़ा है, मतलब वो 26 साल का है। और वहीं मैंग्याओ जिनजुशुन का, मतलब जिनजुशवान का वो स्टेप ब्रदर, उसके फादर की कॉन्क्यूबाइन का बेटा है वो। और उसे उतना ज़्यादा कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसकी मदर और उसकी फैमिली उसके पास रहती है जिन सेक्ट में। तो यहाँ पर वैसा वाला सिस्टम नहीं है। ओके। मैंग्याओ का करेक्टर तो पर वैसा ही है, क्योंकि जिन सेक्ट में उसे थोड़ा भाव नहीं मिलता। उसकी फैमिली उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि वो अल्फ़ा नहीं, एक बीटा है। हाँ, मैंग्याओ एक बीटा है। वो सिचैनगा के एज के ही है, मतलब कि 25 साल के। और वहीं नी मिंजू भी वही जिनजुशवान के एज के हैं, मतलब कि 26 साल का। ओके, ये सब तो रहा उन सभी की बातें। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो पिछले पार्ट में हमने वांगजी और विंग को एक ही रूम में देखा था और जाने को दोनों ही तैयार नहीं थे, जिसका फायदा वांगजी ने विंग को टीज करके उठाया था। और विंग जब देख रहा था कि उसका भाई आया है बाहर, वो घबरा गया था कि वांगजी और उसको एक साथ देखेगा ना जैंग चैंग, सच में मार डालेगा वो। इसीलिए उसने बहाने से जैंग चैंग को खाने वाले, मतलब उसे भूख लग रही है ये बोलकर वहाँ हॉल पे लेके गया था। वहाँ सारे डिसिपल और सारे सेक्ट के राजकुमार राजकुमारियाँ, ओमेगा राजकुमारियाँ सारे बैठे हुए थे। और सारे अपने अपनी जगह पे बैठकर यूं ही चिट चैट कर रहे थे, मतलब कि बातें कर रहे थे। विंग अपनी शीजे को देखकर हाथ हिलाता है और उसकी शीजे भी उसको स्माइल करती है। विंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो कहता है, शीजे आप इतनी जल्दी आ गए, आपने मुझे पूछा भी नहीं। शीजे, मतलब उसकी बहन, कहती है, आई, मैंने तो जैंग जैंग को बोला था ना तुम्हें बुलाने। विंग कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप आपका रूम कैसा है? यानली कहती है, मेरा रूम भी ठीक है, क्योंकि वहाँ से ना पूरा यहाँ का जीन सेक्ट दिखता है, तुम्हें पता है कितना सुंदर दिख रहा था। विंग कहता है, ओहो, और और बताओ ना, कैसा कैसा रूम है, मुझे देखना है आपका रूम। पर जैंग जैंग कहता है, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ बस ओमेगा और अल्फा का रूम अलग अलग है ना। विंग कहता है, हाँ पर देख तो सकता हूँ ना। पर यान्ली कहती है, हाँ हाँ तुम आ सकते हो। ये बोल वो उसके सर पे पैट करती है। विंग खुश होते बोलता है, बस यहाँ खाना क्यों नहीं आ रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है शीजे। ये बोल वो अपनी बहन को पाउड बना के देख रहा था। यानली उसे कहती है, शांत रहो, कुछ देर में आ जाएगा। तभी वहां पर मैंग्याओ सारे डिसीज को डिसिपल के हाथों में देते हुए इशारे से बोल रहा था, जाओ सर्व करो। सारे डिसिपल एक एक इंसान को सर्व करने लगे। तभी वहां पर लैन फैमिली, मतलब कि लैन सेक्ट वाले भी आ गए। वांग जी, उसके साथ में जीन, मतलब जेवू जून, और उसके सारे, मतलब डिसिपल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वांग जी को देखकर और जेवुजुन के देखकर मैंग्याओ उसके पास जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, राजकुमार आइए आप यहाँ पर बैठिए। ये बोल वो इशारा करता है। वांग जी तो मतलब कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप आगे की तरफ चला गया।
वहीं जेवूजिन उसको स्माइल करके देखते हैं, जिसको देखकर ना मैंग्याओ उसकी तरफ स्माइल करता है। उसके दिल में सिचैन के लिए कुछ तो होता है, उसे शायद तक वो पसंद आया हो। सिचैन उसको नोट करते हैं और फिर जाकर अपनी जगह पे बैठ गए। वहीं दूर से कोई उसे देख देख कर ना मुंह बना रहा था, वो हमारा जैंग चैंग था। जब मैंग्या को जेवूजुन ने स्माइल करके देखा था ना, तब तब तो उसका हाथ ही मुट्ठी कस गया था। वो अपने मन में बोलता है, ये लैन, एक भाई तो खड़ूस है और दूसरा सबको स्माइल पास करता रहता है। ये बोल वो अपना आई रोल कर लेता है। फिर सारे लोगों को डिशेस देने लगे। विंग के पास जब डिश आया ना, वो अमेज हो गया था। वो अपने भाई को देखते हुए बोलता है, वाओ, सीरियसली, ये जीन्स एक्ट वाले, मानना पड़ेगा, भले ही ये कितना भी रौब जमाए, पर खाना कितना अच्छा है। मैं सोच भी नहीं सकता यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट होगा। फिर विंग यानली की तरफ देखते हुए कहता है, शीजे, आपकी शादी होगी ना, मैं मैं तो ना सीधा खाना खाने ही यहाँ आऊँगा। ये बोल वो स्माइल करता है। यानली भी कहती है, हाँ हाँ श्योर। तभी चैंग चैंग कहता है, अच्छा, तुम्हें तो कुछ दिन पहले पसंद नहीं आ रहा था, शीजे की शादी उस पिकॉक से हो रही है। तभी यानली उसे मुंह बना के देखती है। जैंग चैंग अपना मुंह को बंद कर लेता है क्योंकि उसकी बहन उसे घूर कर देख रही थी। विंग तो हंसने लगा क्योंकि जैंग चैंग का मुंह अलग से ही बन गया था। वहीं सभी के खाना खाना खत्म होने के बाद सारे अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। विंग और जैंग चैंग अपने अपने रूम की तरफ चले गए। जैंग चैंग को भी बहुत नींद आ रहा था, इसीलिए वो विंग से कहता है, विंग तुम अपने रूम में जाओ, मुझे सोना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये बोल वो उसे बाय कहता है और अपने रूम में चला गया। वहीं विंग उछलते कूदते अपने रूम की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे लगा शायद तक वांगजी वहां से चला गया होगा, पर दूसरी तरफ से वांगजी भी वहीं पास आ रहा था। विंग देखता है कि दोनों ने एक ही साथ गेट को हाथ लगाया है। विंग उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम यहाँ फिर से आ गए। मैंने कहा ना ये मेरा रूम है, मैं सोऊंगा यहाँ, तुम कहीं और जाओ। पर वांग जी कहता है, नहीं, ये मेरा रूम है, मैं सोऊंगा यहाँ। विंग कहता है, तुम कोई और रूम ले लो ना, मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये बोल वो उसका हाथ हटाता है, पर वांग जी फिर से उस गेट को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये बोल वो इशारा करता है, पर विंग विंग उसे देखकर बोलता है, लैन वांग जी, मैं बहस नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ से जाओ। पर वांग जी उसे देखकर कहता है, मैं भी बहस नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जाओ, मुझे सोना है, हटो। ये बोल वो उसका हाथ हटाता है, पर विंग फिर से उसके हाथों पे हाथ रख बोलता है, मैंने बोला ना एक बार, तुम नहीं जाओगे अंदर, मैं जाऊंगा अंदर, मैं सोऊंगा अंदर। वांग जी उसकी बात सुनकर बोलता है, क्यों, तुम जाओ ना दूसरे रूम में। तभी एक गार्ड आता है और वहां पर उन दोनों को झगड़ते हुए बोलता है, मास्टर मतलब राजकुमार, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो। विंग कहता है, इसे बोल दो यहाँ से चले जाए और दूसरा रूम दिखा दो इसे, यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ। वांगजी कहता है, पर ये तो मेरा रूम है, डिसिपल ने मुझे यहाँ दिया था, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। पर विंग कहता है, पर डिसिपल ने मुझे भी यही रूम दिया है, तो मैं रहने वाला हूँ यहाँ। वह डिसिपल विंग को देखते हुए बोलता है, राजकुमार, मैंने ये रूम तो राजकुमार लैन को दिया था, आप आप किसी और रूम में चले जाइए ना। पर विंग उसके तरफ गुस्से से बोलता है, क्यों मैं जाऊं, ये रूम तो मैं ही रहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पहले आया हूँ ना, तो मैं रहूंगा। पर वांग जी कहता है, तुम पहले नहीं आए हो, मैं पहले आया हूँ, मुझे गार्ड ने पहले ये बताया था। पर विंग कहता है, नहीं, यहाँ पर मैं रहूंगा, बस बात खत्म हो गया। वांग जी को फिर वो डीसी पर बोलता है, राजकुमार आप चले जाइए, मैं आपको दूसरे रूम दिखा देता हूँ। पर वांग जी कहता है, मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं रहूंगा। गाइस इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देती हूँ, ओके। यहाँ पर हमारा वांग जी थोड़ा सा बोल्ड है, वो चुप चुप से रहने वाला वांग जी तो बिल्कुल नहीं है, ओके। तो चलो हम अभी जहाँ फंस थे वहीं फंस आते हैं। विंग और वांग जी की बहस बहुत लंबी चलने लगी। वो दोनों उस रूम को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। जो उसके पास में जो डिसिपल जिन डिसिपल खड़ा था ना, वो भी पगलाने लगा, मतलब उसके भी सर में दर्द हो गया था इन दोनों की ऐसी नोकझोंक को सुन के। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मियाँ बीवी लड़ते हो। वो डिसिपल अपने सर पे हाथ रख के बोलता है, दोनों ही नहीं मान रहे, मैं क्या करूं। तभी
वो डिसिपल फिर से बोलता है, राजकुमार कोई एक यहाँ से छोड़ के चले जाइए ना दूसरे रूम में। मैं एक और रूम दिखा देता हूँ आपको। पर विंग और वांग जी दोनों ही कहते हैं एक साथ, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों ने एक साथ उसको चिल्ला के बोला था और कहा था, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। विंग कहता है, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों मैं जाऊं? अगर मैं यहाँ से चला गया तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, मैं हार गया। और और हाँ, मैं विवुशान हूँ, मैं कभी भी किसी से नहीं हारता। ये बोल वो विंग की तरफ, वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी उसे देखकर बोलता है, तो मैं क्यों जाऊं? अगर मैं चला गया तो सब लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे हार गया? मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगा। तभी वहां पर मेंग्याओ आता है। मेंग्याओ उन दोनों को लड़ते हुए देखकर कहता है, राजकुमार लैन, राजकुमार वी, प्लीज, आप आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? शांत हो जाइए, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। पर वांग जी और विंग कहता है, एक साथ इसे यहाँ से जाने बोलो, मैं यहाँ सोऊंगा। पर दोनों ने एक साथ कहा था ना। मैंग्याओ थोड़ा सा डर गया था क्योंकि दोनों ने चिल्ला के कहा था। मैंग्याओ शांति से एक स्माइल करके बोलता है, राजकुमार वी, प्लीज आप दूसरे रूम में सो जाइए, मैं आपके लिए दूसरा रूम प्रिपेयर कर देता हूँ। पर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया तो सब क्या बोलेंगे कि विंग विवुशान लैन सेक्ट से हार गया, लैन फैमिली से हार गया, और वो भी इससे। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। ये बोल वो उस गेट पे हाथ रख लेता है और कहता है, यहाँ तो मैं ही सोऊंगा। वांगजी भी कहता है, मैं भी नहीं जाऊंगा। दोनों की बहस इतनी लंबी हो गई कि थक हार के मैंग्या उन दोनों से कहता है, ठीक है आप दोनों यहीं सो जाइए, मैं आप दोनों के लिए बिस्तर लगा देता हूँ अंदर। विंग ये सुनकर चिल्ला के बोलता है, इसके साथ वो रूम शेयर करना? बिल्कुल नहीं। ये बोल वो अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, इस लैन वांग जी के साथ मैं बिल्कुल भी एक रूम में तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। ये बोल वो दूसरी तरफ देखता है। तभी मैंग्यो कहते हैं, तो ठीक है आप दूसरे रूम में सो जाइए। पर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। ये बोल वो मैंग्यो की तरफ चिल्ला के देखता है। मैंग्यो तो एक पल के लिए कांप गया था विंग के ऐसे गुस्से भरी निगाह को देखकर। पर वो क्या कर सकता है, उसे कामली उन दोनों को हैंडल करना है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, राजकुमार आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वांगजी कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो तो यही चाहता था कि विंग के साथ वो रहे। हाँ थोड़ा सा नहीं चाहता था, पर उसे विंग को टीज करने में बड़ा मजा आ रहा था। अगर विंग यहाँ से चला जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, वो इस रूम को नहीं छोड़ेगा। वो विंग के साथ रह सकता है क्योंकि हाँ 7 दिन तो वो रहता है ना विंग के साथ, इसीलिए उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरे साथ एक ही रूम में नहीं रहना चाहता तो इसे कोई दूसरा रूम दिखा दो, मैं तो यहीं रहूंगा। ये बोल वो गेट खोल देता है। विंग जो अभी तक उस गेट के सहारे टिक के खड़ा हुआ था ना, वो सीधा नीचे गिरने ही वाला था कि वांगजी ने उसे पकड़ लिया। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तभी विंग को याद आया कि वो अभी किस पोजीशन में है। वो जल्दी से खड़ा होते हुए बोलता है, तुमने ऐसे झटके से गेट क्यों खोला? वांगजी कहता है, मुझे नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने गेट खोल दिया। अब बाहर थोड़ी ना सो सकता हूँ, अंदर ही जाऊंगा ना, ये मेरा रूम है तो। विंग कहता है, ये तुम्हारा रूम नहीं है। तभी मैंग्या उन दोनों के झगड़े को रोकते हुए बोलता है, राजकुमार वी, राजकुमार लैन, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए ना। आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना दूसरा रूम ले लीजिए। पर दोनों ही एक साथ कहते हैं, मैं ये रूम नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने फिर से एक साथ कहा। विंग मतलब मैंग्या तो अपने मन में ही सोच रहा था, ये कैसी बला पड़ गई मेरे माथे। पर वो दोनों से कहता है, आप दोनों जाना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं? हाँ आप ही बताओ। तभी वांगजी कहता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ये मेरे साथ रहेगा तो। पर हाँ, इसे दिक्कत है तो ये जा सकता है, पर ये रूम मैं नहीं छोड़ने वाला। हाँ, ये जा मतलब ये नहीं रहना चाहता, इसका मतलब है ये डर गया, इसीलिए तो मुझ मेरे साथ ये नहीं रहना चाहता। ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग मुंह बनाकर उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, कौन डर गया? मैं द ग्रेट ईलिंग पेट्रियार्क डर गया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, ओके ना? कई बार मैंने तुम्हारे साथ, ये बोलते हुए वो अपना मुंह मतलब
चुप ही कर लेता है क्योंकि उसे याद आया वो बोलने क्या वाला था। वांग जी उसे टीज करते हुए बोलता है, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या मेरे साथ, हाँ हाँ बोलो। ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसे देखकर मुंह बनाता है और कहता है, तुम कुछ भी नहीं। मैं, ये बोलकर वो मैंगो की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, पर अब आप यहाँ पर 2 बेड लगवा दीजिए। मैं इसके साथ रहूँगा, देखते हैं कौन पहले यहाँ से निकलता है। ये बोल वो अंदर चले गया और फिर वो गेट को बंद करके बोलता है, तुम, लैन वांग जी, ये क्या कर रहे थे तुम, हाँ? तुम बाहर जा नहीं सकते, ये रूम मेरा है, मैं सोऊंगा बोल रहा हूँ ना। पर वांग जी कहता है, अरे अभी तो तुमने कहा ना तुम मेरे साथ एडजस्ट कर लोगे, वैसे भी तुम तो मेरे साथ करते रहते हो, और एक रूम नहीं, एक बेड भी शेयर करते हो। अरे बेड भी नहीं, तुम तो, ये बोलकर वो विंग के कानों के पास आके बोलता है, तुम तो मुझे अपनी बॉडी देते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? ये बोल वो उसके कानों पे लिख कर लेता है। विंग फिर से पूरा शिवर कर उठा। ये लैंडवांग जी है क्या चीज, ये एरोगेंट लैंड कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझे टीज करने की। ये बोल वो विंग उसे पीछे हटाता है और कहता है, तुम 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 ना इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो। ये बोल वो वहां पर अपना पैर पटकता है और फिर वो बेड पर आके बैठ गया और कहता है, तुम ना, छोड़ो। ये बोलकर वो अपना एक कोट निकालता है और वो साइड में रखते हुए अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया और कहता है, मुझे तुम जैसे एरोगेंट लैंड से बात ही नहीं करना। ये बोल वो बेड पे सो गया था। वहीं वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गया था। उसे ना विंग को टीज करने में बड़ा मजा आता है। जब वहाँ, मतलब जब वो रहते हैं ना 7 दिन वहाँ, तब भी वांग जी विंग को टीज करता रहता है। उसे नहीं पता क्यों, पर जब भी विंग के साथ वो रहता है ना तो उसे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वो, हाँ, वो सच में अपनी जिंदगी जी रहा है। उसे नहीं पता क्यों, पर विंग को टीज करने में उसे बड़ा मजा आता है। फिर वांग जी उसके पास ही आकर उस बेड पे सो गया और उसका हाथ धीरे धीरे विंग के पास जाने लगा। विंग जब ये फील करता है ना, वो पीछे टर्न होता है और जैसे ही टर्न होता है ना, वांग जी और उसके लिप्स टच हो गए। वांग जी और लिप्स, मतलब उसके लिप्स जब विंग के टच हुआ ना, वांग जी तो शॉक में पड़ गया था। वहीं विंग विंग जल्दी से उठ जाता है और अपनी लिप्स को टच करते हुए बोलता है, तुमने ये क्या किया? पर वांग जी भी अपने आप को संभालता है और कहता है, मैंने क्या किया? ये तो तुमने किया, तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। ये बोलकर वो हल्का सा रोने की एक्टिंग करता है। विंग उसे देखते हुए अननोइंग फेस बनाते हुए कहता है, तुम तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है। ये बोलकर वो अपने होठों को, मतलब अपने हाथों से पकड़ रहा था और बोल रहा था कि तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। ये बोलते हुए वो वांग जी के चेस्ट को हिट करने लगा और वो बोल रहा था कि तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया, तुमने मेरा वर्जिनिटी भी तो ले ली और अब मेरा फर्स्ट किस भी ले लिया, तुम कितने बुरे हो। ये बोलकर वो उसके चेस्ट पे हिट कर रहा था। वांग जी जब ये सुनता है ना विंग के मुंह से, वो उसे रोकता है और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर सीधा विंग को बेड पर सुला दिया और उसके ऊपर आके बोलता है, ये तो सच कहा तुमने, तुम्हारा फर्स्ट वर्जिनिटी मैंने ही लिया, पर मैं सोच रहा था कि तुम्हारा फर्स्ट किस किसके साथ हुआ होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो भी मैं ही होऊंगा। पर मुझे प्राउड है अपने ऊपर कि मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ। तुम्हारे होठों से लेकर तुम्हारे हर एक चीज पे मेरा फर्स्ट है। ये बोलकर वो उसके होठों पे, उसके बालों पे हाथ फिरा रहा था। विंग अपने आप को उससे फ्री करने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये क्या हरकत है, भूलो मत वांग जी, मैं एक अल्फा हूँ। पर वांग जी उसे फिर से बेड पर पुल करते हुए बोलता है, तुम भूलो मत, तुम अल्फा हो या ओमेगा हो, पर हो तो मेरी वाइफ ही ना। वाइफ ही? ये बोलकर वो उसके नोज को टच करता है। विंग फिर से ब्लश हो गया था। वो कहता है, वांग जी, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम कैसी 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 बातें कर रहे हो? तुम तुम तो मेरे दुश्मन हो ना, तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो? हटो मेरे ऊपर से। ये बोलकर वो उठता है। फिर वांग जी उसे फिर से बेड पे सुला लेता है और कहता है, तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम सो ना। विंग कहता है, तुम मेरे साथ सो रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम हटो यहाँ से। ये बोल फिर से उसे धक्का देता है, पर वांग जी फिर से उस पर आते हुए बोलता है, "उहुँ।" विंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, वांग जी,
यहाँ से हट जाओ। मैं तुम्हें शांति से बोल रहा हूँ, प्लीज़ हट जाओ। मुझे मजबूर मत करो कुछ करने पर। वांग जी कहता है, क्या करोगी बोलो? विंग कहता है, मैं मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, हटो यहाँ से। ये बोलकर वो सीधा वांग जी को किक लगा देता है। वांग जी सीधा बेड से गिर गया। वांग जी कहता है, आह, तुम पागल हो गए हो क्या? किस तरह मुझे बेड से फेंक रहे हो? विंग कहता है, ऐसे ही फेंकना चाहिए, तुम हरकत ही ऐसी कर रहे हो। तुम भूलो मत, हम सिर्फ 7 दिनों के लिए हस्बैंड और वाइफ होते हैं, और नॉर्मल दिन दुश्मन। ये बोलकर वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे ना विंग को टीज करने में बड़ा मजा आता है। फिर कुछ ही टाइम पे वहां पर नॉक होता है। वांग जी गेट खोलता है। वहां सारे डिसिपल थे, उनके लिए बेड जो लाए थे। वांग जी उन्हें देखकर अंदर बुलाता है, पर उसने विंग के पास वो जो बेड था उसमें उसको ढक के रख दिया था। विंग कहता है, क्या कर रहे हो और मेरा मुंह क्यों ढक रहे हो? वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई देखे। विंग अननोइंग फेस बनाते हुए बोलता है, तुम? पर वो देखता है कि उस तरफ कोई मतलब जिन के डिसिबल है, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं और फिर से बेड में सो गया। वहीं वांग जी फिर अपने बेड पे जाता है। वो विंग को देखते हुए ही सोता है। उस दिन वो दोनों पीसफुली सो रहे थे, पर वांग जी तो बस विंग को देख रहा था। उसे ना जाने क्यों ये अच्छा लग रहा है। भले ही विंग उसका दुश्मन है, पर ना जाने क्यों उसे अच्छा लग रहा है विंग के साथ एक ही रूम में। विंग को जब वो टीज करता है तो उसे अच्छा लगता है, ना जाने क्यों। वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था और वो सीलिंग की तरफ देख रहा था। फिर वैसे ही वो सो गया। अगली सुबह वांग जी अपने रूटीन के हिसाब से वहीं 5 बजे उठ जाता है। वो उठते साथ अपने फ्रेश होता है और फिर वहीं बेड पर बैठकर लोटस पोजीशन में अपना मेडिटेट करने लगा। विंग तो पीसफुली सोया हुआ था, पर तभी विंग की नींद खुल गई। शायद तक विंग इस जगह पे ढल नहीं पा रहा है, इसी कारण उसका नींद जल्दी खुल गया, या बोलूं तो गर्मी के कारण। विंग का पूरा शरीर पसीनों से भर चुका था। वो कहता है, ये यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? यहाँ सच में ये जिन फैमिली इतनी अमीर है पर भी कोई फायदा नहीं है, क्या इतनी गर्मी है? ये बोलकर वो अपने हाथों से अपने कंबल को फेंक देता है और वो ऐसे फैल के सोता है ना। वांग जी जब कंबल को फेंक मतलब विंग जब कंबल को फेंकता है ना, वो सीधा वांग जी के ऊपर आके गिरा था, इतनी जोर से विंग ने फेंका था। वांग जी जो अभी मेडिटेट कर रहा था, वो अचानक से ही उठ गया। वो देखता है कि उसके ऊपर किसी ने कंबल डाला है। वो जल्दी से उसे हटाता है। वो देखता है कि विंग विंग कैसे फैल के सोया हुआ है। वो देख रहा था कि विंग को कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है यहाँ सोने में। पर वांग जी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है अगर उसने विंग को उठाया ना इस टाइम, उसकी शामत आ जाएगी। क्योंकि जब भी वो 7 दिन वो उसके पास रहता है, और अगर गलती से उसने उठा दिया ना, उसकी क्या हालत होती थी उसे पता है। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो चुपचाप उस ब्लैंकेट को हटाकर फिर से मेडिटेट करने लगा। पर विंग को इतनी गर्मी हो रही थी, वो तो ढंग से सो ही नहीं पा रहा था। वो अब अनकॉन्शियसली ही अपने कपड़े उतारने लगा। उसने मतलब उसे लग रहा था कि वो अपने घर पे है, अपने रूम में है, इसीलिए वो अपने कपड़े उतार के फेंकने लगा। पहला लेयर जब फेंकता है ना, वो फिर से वांग जी के ऊपर आके गिरता है। वांग जी फिर से जाग गया। वो फिर से उस कपड़े को देखता है जो विंग का था। वांग जी कुछ रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही उसके ऊपर फिर से एक कपड़ा आ गया। वांग जी ने फिर से अपने दूसरे हाथ से उस कपड़े को अपने फेस से हटाया। वो देखता है कि विंग के जो अपर वाले कपड़े थे ना, मतलब नीचे के अंदर वाले सबसे लास्ट लेयर था ना, वो था। वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। कुछ टाइम वो देखता है कि अभी विंग कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उन कपड़ों को ले जाकर विंग के पास रखने लगा। पर तभी अचानक से वो शॉक में पड़ गया, क्योंकि विंग ने अपने नीचे वाले कपड़े मतलब वो ट्राउजर भी निकाल के फेंक दिया। वांग जी शॉक में था। विंग पूरी तरह नेकेड उस बेड पे सोया हुआ था।
वांग जी की हालत खराब हो रही थी। वांग जी सोच रहा था, ये ये क्या सच में नींद में है या फिर मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है। वांग जी जो उसने कंबल फेंका था ना विंग ने उसे उठा कर लाया था और साथ में उसके कपड़े भी थे। वो उस कपड़ों को साइड में रखता है और उस कंबल को विंग के ऊपर उड़ा देता है। पर विंग उसे फिर से फेंक देता है और कहता है, ई हाँ, कितनी गर्मी है और मुझे कंबल कौन उड़ा रहा है, हटाओ इसे। ये बोलकर वो हटा देता है। पर वांग जी फिर से उसे उड़ाता है, पर विंग फिर से उसे हटा देता है। वांग जी एक हल्का सा स्मक करता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। ये बोल वो विंग के कानों के पास आता है और उसे कानों में बोलता है, तुम क्या मुझे सेड्यूस करना चाहते हो? देख लो, अगर मैं एक बार सेड्यूस हो गया ना तो फिर तुम्हारी क्या हालत होगी वो तो तुम जानते हुई हो। विंग जब ये सुनता है ना, अचानक से उसकी आंखें खुल गई थी। वो शॉकिंगली ऊपर की तरफ देख रहा था क्योंकि उसके सामने में वांग जी खड़ा था। वांग जी को देखकर ना विंग एकदम ज़्यादा शॉक हो गया। वो जल्दी से उसको धक्का देता और उठ गया। विंग जब अपने आप को देखता है ना, वो शॉकिंगली वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने तुमने मेरे कपड़े उतार दिए। पर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, मैंने उतारे तुम्हारे कपड़े। विंग कहता है, हाँ तो और कौन उतारेगा, तुम ही तो हो ना मेरे पास में, तुम ही ने किया होगा ये सब। ये बोलकर वो गुस्से से वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कहता है, तुम तुम हो क्या चीज यार, तुमने खुद अभी अपने कपड़े उतार कर मेरे ऊपर फेंका था और खुद भूल गए। जस्ट अभी 2 सेकंड हुआ होगा, हाँ मतलब 2 मिनट, उसमें तुम भूल गए वो सब। तुम्हें किसी हीलर के पास जाना चाहिए। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मैं भुलक्कड़ हूँ? मैं सोया हुआ था, तो मैं सोते हुए अपना कपड़ा कैसे निकालूंगा? तुमने ही निकाला होगा मेरा कपड़ा। ये बोल वो वांग जी को घूर रहा था। वांग जी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, ये भगवान मैं इसको कैसे समझाऊं, छोड़ो, इसे समझाना ना बेवकूफ़ी की बात है। ये बोल वांग जी पीछे मुड़ गया। विंग अपने आप को कंबल से ढकते हुए बोलता है, लान वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम, रुको यहाँ पर, मेरे सवाल का जवाब दो। पर वो आगे कुछ बोल पाता तभी गेट पर नॉक आता है। विंग उस तरफ देखता है जहाँ पर नॉक हुआ था। वांग जी उसे कहता है, कपड़े पहनो, मैं गेट खोलने जा रहा हूँ। विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है, रुको 2 मिनट, मैं कपड़े पहन रहा हूँ ढंग से, रुको। ये बोल वो अपने कपड़े को उठा रहा था और पहन रहा था जल्दी जल्दी। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, हो गया, अब मैं जाता हूँ। ये बोल वो गेट खोल देता है। वहां पर एक डिसिपल खड़ा हुआ था। वो वांग जी को ग्रीट करते हुए कहता है, राजकुमार आप सभी को ग्राउंड पे बुलाया गया है। वांग जी एक नोट करता है जिसे देख वो डिसिपल वहां से ग्रीट करके चला गया था। वांग जी अंदर जाता है और विंग से कहता है, तुम जल्दी कपड़े पहनो और आ जाना, बाहर ग्राउंड पे सबको बुलाया गया है। विंग अपना सर नोट करता है और वांग जी वहां से चला गया था और विंग नहाने गया था। वहीं दूसरी तरफ जब विंग नहा वहा के अपने आप को फ्रेश व्रेश करके बाल बाल बना के जब बाहर निकलता है ना, वहाँ जेंग चेंग खड़ा हुआ था। जेंग चेंग उसे गुस्से से देख रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? जेंग चेंग उसका उसको गुस्से से देखते हुए बोलता है, मैंने ये क्या सुना, तुम लैन वांगजी के साथ रूम शेयर कर रहे हो? विंग अननोइंग होकर मतलब आई रोल करते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं रूम छोड़ना नहीं चाहता और वो भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो जेंग जेंग बोलता है, तो तुम क्या उसके साथ रह रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ से निकल जाता उसका मतलब रहता कि मैं हार गया उससे। मैं नहीं चाहता कि कोई बोले कि मैं लान फैमिली से हार गया, और उससे बिल्कुल नहीं। तो हमने डिसाइड किया जो भी पहले वहां से जाएगा वो हार जाएगा। चेंग चेंग कहता है, तो तुम तब तक वहां रहोगे? गाइस थोड़ा सा ना डीजे मतलब पीछे से नॉइस आ रहा है, उसको छोड़ के ना मेरी आवाज पे ध्यान देना, ओके? विंग जेंग चेंग की बात सुनकर कहता है, तो क्या करूंगा, मैं वहां से जा नहीं सकता और मैं लैन वांगजी से हार जाऊं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बोलकर वो जैंग चैंग को कहता है, तो चलो ना जल्दी, हमें ग्राउंड पे बुलाया गया है ना। जैंग चैंग अपना सर नोट करता है और फिर सारे लोग ग्राउंड पे चले गए थे। विंग वहां पर खड़ा हुआ था। वहां मैंग्याओ फिर से बक बक करने लगा।
विंग फिर से अननॉय होते हुए बोलता है, यार फिर से नहीं यार, सुबह-सुबह इसकी बक-बक मैं नहीं सुन सकता, दिन खराब हो जाएगा मेरा। ये बोल वो इधर-उधर देख रहा था। वो देख रहा था कि वांग जी चुपचाप स्ट्रेट फेस लेकर सामने की ओर देख रहा है और वो सारी बात सुन रहा है। विंग कहता है, इसको क्या इतना इंटरेस्ट है इसमें? सच में एक भी बार इसने पलकें नहीं झपकाई। क्या इसे सच में वो मैंगो पसंद आ गया? यू उसकी क्रीपी सी स्माइल, सच में दोनों ना एक ही जैसे हैं। अच्छा होगा ये इसके चक्कर में पड़ जाए। मैं फालतू में इसके पीछे नहीं पड़ने वाला। हाँ, बस ये कर्ज टूट जाए। मैं कैसे भी करके ये कर्ज को तोड़ना चाहता हूँ। ये बोल वो बड़बड़ा रहा था अपने आप ही में। वांगजी को पूरा सुनाई दे रहा था। वो ये सुनने के बाद विंग की तरफ देखता है, पर विंग जब देखता है कि वांगजी उसकी तरफ देख रहा है, वो एक अजीब सा स्माइल करता है। वांगजी जब उसकी स्माइल को देखता है ना, अपनी आई रोल कर लेता है, जिसे देख फिर से विंग का मुंह बन गया। वो सोचता है, ये कैसा इंसान है, रूम में तो बड़ा बड़ा अजीब सी हरकतें करता रहता है और यहाँ यहाँ मुझे देखता भी नहीं। उम, मुझे क्या लेना देना। ये बोल वो सामने देखता है। सामने मैंग्याओ कह रहा था, मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को ये घर पसंद आया हो, हमारा जिन सेक्ट पसंद आया हो और आपका कैसा रहा होगा दिन, मुझे ये भी पता है। आपको अच्छा सुविधा मिला होगा। विंग सोचता है, खाका अच्छा सुविधा मिला होगा। मेरा एनिमी मेरे साथ रहता है। डिसिपल को भी ढंग से रूम देना नहीं आता और आ गया है बड़ा। ये बोलकर वो अपना मुंह ऐंठ लेता है। फिर मैंग्याओ कहता है, हमने इस शिक्षा के टाइम में थोड़ा अलग ही काम किया है। जैसे दूसरे शिक्षा देते हैं वैसा नहीं। हमने ट्राई किया है कि आप लोगों को मज़ा आए इस परीक्षा में और इस टास्क में। इसीलिए हम एक छोटा सा नाइट हंट कर रहे हैं जिन सेक्ट में। सॉरी, नाइट हंट नहीं, डे हंट, क्योंकि ये दिन में हो रहा है ना, इसीलिए ये डे हंट है। आप लोगों को पैरिंग बनाकर इस पूरे जिन सेक्ट में घूमना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सुविधा है आप लोगों के लिए। पर हाँ, आपको पैरिंग तो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को एक बाउल दिया जाएगा जिसमें आपके पार्टनर का नाम लिखा होगा। हाँ, पर जिसका नाम लिखा होगा वो लाइन से खड़ा हो जाएगा और जिसे चूज़ करना होगा वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। जिसको वो पन्नी चूज़ करना होगा उनका नाम मैंग्याओ बता रहा था, जिसमें विंग का भी नाम था। विंग खुश होते हुए बोलता है, वाओ! मेरा नाम मैं चूज़ करूँगा। ये बोलकर वो साइड में खड़ा हो गया और वो एक चिट्ठी को उठा लेता है। तो चलिए देखते हैं कौन होगा। कोई गेस करके बता सकता है उसका पार्टनर कौन होगा? तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके? अरे यार, कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट देखकर। मैं रिप्लाई तो करती हूँ, प्लीज़। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।